Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are visiting this channel first time, then please consider subscribing and hit the bell icon nearby that to get notifications for each videos timely. ओके, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो तीनों के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा। किसी एक के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे या जानेंगे इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि इन तीनों ऑपरेटर्स के लिए एक खुली चुनौती के रूप में एलन मस्क आने वाले फ्यूचर में, बहुत नियर फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको बताऊँगा कि एलन मस्क की एक स्पेस एक्स एक कंपनी है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम करती है। राइट, यानी स्पेस में क्या चीज़ हो रही है उसके ऊपर वो काम करती है। रॉकेट्स बनाती है और रॉकेट्स को छोड़ती है। रॉकेट्स बनाना और रॉकेट्स को छोड़ना इसका काम है। तो यहाँ पे इवन सैटेलाइट्स को भी ये बनाते हैं, सैटेलाइट्स को भी ये छोड़ते हैं। सैटेलाइट्स बनाना छोड़ना इनका काम है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अपने इंडिया के अंदर इसरो काम करता है और नासा काम करता है अमेरिका के अंदर, सेम तरीके से ये बनाती है, काम करती है। और इसी के तरीके की एक और कंपनी जनरेट हो रही है, पैदा हो रही है, जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन बेसिकली अमेजन के मालिक जो हैं जेफ बेजोस, इनकी कंपनी है। एक छोटी कंपनी है, डेवलपिंग मोड में है, अभी शुरुआत है इसकी। लेकिन स्पेस एक्स काफ़ी एडवांस्ड कंपनी हो चुकी है आज की डेट में। काफ़ी इसके पास एक्सपीरियंस है स्पेस के एक्सप्लोरेशन को लेकर के। तो मैं यहाँ पे आपसे क्या बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे बेसिकली यहाँ पे इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि ये तीन ऑपरेटर्स जो आपको दिख रहे हैं ना, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो, इन तीनों के सामने एक बहुत बड़ी एक खुली चुनौती है। एलन मस्क, दुनिया का सबसे शातिर इंसान जिनका नाम है एलन मस्क। आपको पता है, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो। लेकिन यहाँ पे आने वाले बहुत जल्दी ही कुछ समय में तीनों ऑपरेटर्स के लिए इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा खुला चैलेंज है। क्योंकि एलन मस्क का मानना है कि वो दुनिया भर, यानी ग्लोबली वो देख रहे हैं, ग्लोबली जितने कस्टमर्स हैं उनके इंटरनेट नीड्स को पूरी करने के लिए एक एक स्टार लिंक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वो की जाल बिछाएंगे पूरे अर्थ के चारों तरफ। यानी अर्थ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन ऑफ, मतलब इट विल बी ए कॉन्स्टलेशन ऑफ नेटवर्क्स ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। आर यू गेटिंग? तो अर्थ के चारों तरफ एक जाल होगा, उस जाल से अर्थ के किसी भी कोने में कोई बैठा हो, चाहे पहाड़ पे बैठा हो, चाहे किसी भी जगह बैठा हो, उसको इंटरनेट एक्सेस करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। राइट, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टार लिंक एक्चुअली में इसी कंसेप्ट के ऊपर काम कर रही है। आपको स्टार लिंक की वेबसाइट पे मैं लेके आया हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। ये स्टार लिंक की ये डेवलपिंग पेज है उसका। और आप देखें यहाँ पे तो स्टार लिंक जो है, आप ये देख सकते हैं, हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी पूरी दुनिया के अंदर। आप देख सकते हैं हाई स्पीड में मैं बात कर रहा हूँ 50 Mbps से लेकर के 150 Mbps तक की स्पीड हो सकती है। और जो लेटेंसी पीरियड होगा 20 मिली सेकेंड से 40 मिली सेकेंड्स के बीच का हो सकता है। आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा लेटेंसी पीरियड क्या होता है। लेटेंसी पीरियड का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ मैं यहाँ से भेजता हूँ दूसरी जगह पे, तो दूसरी जगह पे उसे जाने में कितना टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम लगता है तो हम हाई लेटेंसी पीरियड बोलते हैं, लो टाइम, कम टाइम लगता है, लो लेटेंसी पीरियड बोलते हैं। तो इंटरनेट की दुनिया में एक चीज़ को दूसरी जगह भेजने का मतलब हुआ कि एक डेटा को दूसरी जगह से फेच करना हुआ। राइट, तो अगर आप कोई चीज़ टाइप करते हो और टाइप करके जैसे ही सर्च प्रेस करते हो तो वो सर्वर से जाकर उस डेटा को ले आने में, जाने और ले आने में जितना टाइम लगता है, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंसी पीरियड। अगर वो टाइम कम होगा तो आपके लेटेंसी पीरियड आपके इंटरनेट का काफ़ी कम है, और वही टाइम ज़्यादा होता है तो लेटेंसी पीरियड हाई है। तो लेटेंसी पीरियड हाई होना अच्छी बात नहीं है। लेटेंसी पीरियड हाई तब होता है जब सेट जो 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 सैटेलाइट्स होती हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अंदर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही हैं, वो हमसे, हमारे अर्थ से, हम जहाँ पे हम खड़े हैं
उस जगह से ज़्यादा दूर होंगी, तो हमारे लिए इंटरनेट को एक्सेस करना उतना ईजी स्मूथ नहीं होगा। बेसिकली वो थोड़ा सा पुअर कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे लेटेंसी पीरियड हाई होता है। लो लेटेंसी पीरियड होगा तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, क्लीन मिलेगी। तो यहाँ पे स्पेस एक्स इस स्पेस एक्स की जो कंपनी स्टारलिंक है, स्टारलिंक जिस कंसेप्ट के ऊपर काम कर रही है, उस कंसेप्ट से, उस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सर्विस से आपको हाई स्पीड मिलेगी और लो लेटेंसी पीरियड मिलेगा, 20 मिलीसेकंड से 40 मिलीसेकंड, 20 मिलीसेकंड से 40 मिलीसेकंड के बीच का। ओके, तो आपको सेटअप करना बड़ा आसान होगा। आपके पास जो आपके पास जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो पूरा सेटअप जो है आपके आसपास आपके घर पहुंच जाएगा अगर आप ऑर्डर करेंगे। आने वाले टाइम में इसकी बुकिंग होने वाली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इसकी बुकिंग हो रही है, ऑलरेडी हो रही है। इंडिया में नहीं हो रही है, इंडिया में इसकी लॉन्च डेट अभी हम लोग बात करेंगे उस पर, लेकिन यूके, कनाडा और यूएस, इन तीनों जगह पे इनकी जो है बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ये एक बीटा वर्जन से भी गुजर रहा है, बीटा मतलब टेस्टिंग वर्जन से गुजर रहा है, और वहाँ पे लोग चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से इसकी सर्विसेज हैं। आप देखिए यहाँ पे लो लेटेंसी अगर पीरियड होगा तो आपके लिए वीडियो कॉलिंग करना और ऑनलाइन गेमिंग करना, स्ट्रीमिंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं आइडियल रूरल और रिमोट एरियाज़ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और ये ग्लोबली काम कर रहे हैं, तो किसी भी देश के अंदर ये अपनी टेक्नोलॉजी को बिछा सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं स्पेस एक्स को जो है ये स्पेस एक्स ने बेसिकली इसको स्टारलिंक को इंजीनियर कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे इंडिया के अंदर जो लॉन्च डेट की पॉसिबिलिटी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेसिकली TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ अप्रूवल की ज़रूरत होगी यहाँ पे, और इसको जो है भारत के अंदर जो है 2021 तक हो सकता है लॉन्च किया जाए। ये श्योर डेट नहीं है, श्योर ईयर भी नहीं है, इसके ऊपर ट्राई की अथॉरिटी है, ट्राई यहाँ पे अथॉरिटी है इसको ले आने के लिए, अप्रूवल देने के लिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021 तक ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। और अभी तक टोटल ये 10,000 से ज़्यादा, जी हाँ 10,000 से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं 120 दिन के अंदर जो है इनसे जुड़ चुके हैं, यानी इनकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टारलिंक से जुड़ी हुई चीज़ें बताई, लेकिन यहाँ पे आपसे मैं बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो, ये भी वही काम करते हैं, ये भी वही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इनके लिए एक खुली चुनौती के बराबर है, मुश्किल है थोड़ा इनके लिए, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज की दुनिया में सबसे माहिर अगर स्टारलिंक उभरता है तो फिर इनको नहीं कोई पूछेगा, एक डिसरप्शन क्रिएट हो जाएगा टेलीकॉम इंडस्ट्री में। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री एक बहुत ही फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री है, बहुत तेज़ बदलती है टेक्नोलॉजी। आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी, इसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं होता है गाइस। तो सैडली अब मुझे बताना पड़ रहा है, ये चीज़ न्यूज़ है इन तीनों कंपनी से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो मेरा बताना आपको काम है, मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि इससे जुड़ी हुई क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किस तरीके के क्या इसके बेनिफिट्स हैं, राइट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस। तो ये जो है स्पेस एक्स जो है ये, हाँ एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, ये आपको बताना चाहूँगा 2027 तक जो एलन मस्क हैं, ये आप देखिए बाय मिड 2027 स्पेस एक्स वॉन्ट्स टू लॉन्च अप टू 42,000 सैटेलाइट्स टू बिल्ड ए हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस विच स्ट्रेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी अभी तक ये लगभग 960, ऑलमोस्ट आप 1,000 सैटेलाइट्स मान लीजिए, अभी तक स्पेस एक्स जो है अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में 1,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है, जो कि अभी करंटली फंक्शनिंग है, यानी फंक्शन में काम कर रही है। इसके अलावा अभी ये आने वाले कुछ दिनों में 4 से 5,000 सैटेलाइट्स ये और लॉन्च करने वाले हैं, और 2027 के मिड तक इनका जो टारगेट है 42,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना अर्थ के ऑर्बिट में।
इससे क्या होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक जाल बिछा रहे हैं अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट्स का, ताकि उस सैटेलाइट्स के जाल से एक हाई इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सर्विस जो है किसी भी दुनिया में किसी भी जगह बैठे हुए किसी भी इंसान को आराम से मिल सके, एक्सेस मिल सके इंटरनेट की। ओके, तो ये इनकी एक प्लानिंग है और एक ह्यूज प्लानिंग है। इसी कंसेप्ट के ऊपर जो है ब्लू ओरिजिन, हालांकि हाँ, ब्लू ओरिजिन जो कि अमेज़न की एक कंपनी है, अमेज़न के जेफ बेजोस की कंपनी है, वो भी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, लेकिन वो अभी साइज़ में छोटी है, उसके पास एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है जितना स्पेस एक्स के पास है। तो स्पेस एक्स डायरेक्टली नहीं बना रही है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को, बल्कि इन स्टार लिंक उसकी एक कंपनी है जिसके थ्रू वो बना रही है। राइट, स्पेस एक्स का काम है रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ें बनाना, बिल्कुल उसी तरीके से काम करना। स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम करती है, आप सीधे सीधे कम शब्दों में समझ सकते हैं। सो इस वीडियो में आप लोगों को बताना मैं ज़रूरी समझा। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन गाइस। अब देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है, सिचुएशन चेंज होती है और जो इंडियन ऑपरेटर्स हैं कुछ न कुछ इसके इसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोचेंगे। हो सकता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इंडिया में एंट्री ही ना करने दे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑथराइज्ड अथॉरिटी तो वही है ना, उसका अप्रूवल चाहिए ही होगा, बिना उसके अप्रूवल से नहीं हो सकता। लेकिन देखते हैं क्या सिचुएशन आगे आती है, लेकिन ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। गाइस, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। और दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग को आपको अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।